हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल डूअर में। और दोस्तों आज हम लोग देखेंगे आपका कोविड-19। तो इसमें दोस्तों नाइपर, फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन, तो इन सब के लिए ये काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। तो जैसे दोस्तों आप सबको पता है कि ये पैंडमिक का दौर है जहाँ पे आपका कोविड-19 पैंडमिक चल रहा है और इसका अभी तक कोई वैक्सीन वगैरह नहीं ढूंढा गया है। लेकिन क्या है कि एग्जामिनेशन में दोस्तों इसमें 2 से 3 क्वेश्चन देख सकते हैं और वो स्पेसिफिक ड्रग के ऊपर ही नहीं हो सकते बल्कि जो प्लाज्मा थेरेपी है उसके ऊपर भी हो सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों बहुत से तरीके यहाँ ईजाद किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है WHO द्वारा, वेरियस एजेंसीज, इवन ICMR के द्वारा कि यहाँ पे कोई वैक्सीन या ड्रग निकल के आए जो पूरी तरह से कोविड में इलाज करने में सक्षम हो। तो उसी के लिए दोस्तों वो जो प्रोसेस अपना रहे हैं, वो जो नए नए तरीके ला रहे हैं, तो उस पे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। और हमें क्या कोशिश करनी है दोस्तों कि एक भी नंबर अपने एग्जामिनेशन में वहाँ पे ना जाने दें। इसलिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको स्टार्ट करने के पहले ही मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि इसका जो PDF नोट है वो आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। जैसे कुछ कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ फ्री प्रोवाइड करते रहते हैं। सिंपली आपको क्या करना है कि जो व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों उस पर आप हमसे ये चीज़ डिमांड कर सकते हैं। 9953703693 पे हमें टेक्स्ट करिएगा। फिर दोस्तों ये टेलीग्राम भी है, डूअर एकेडमी। जो टेलीग्राम है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे हमसे आप जुड़ जाइए, वहाँ पे भी ये चीज़ आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। और इसी तरह दोस्तों फेसबुक पेज है आपका डूअर एकेडमी, तो इसको आप जब सर्च करोगे तो वहाँ पे डूअर एकेडमी फेसबुक पेज आ जाएगा। दोस्तों वहाँ पे जो आपकी जॉब है वो चीज़ वहाँ पे पोस्टेड होंगी। कहने मतलब जो भी आपकी जॉब आ रही है वो वहाँ पे हम लोग पोस्ट करेंगे। तो इसलिए दोस्तों ये फेसबुक पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बराबर इसको सोच रहे थे कि ये चीज़ कैसे लाया जाए, वीडियोस के रूप में भी लाई गई, लेकिन वो चीज़ वहाँ पे टाइम के इनसफिशेंसी के कारण नहीं हो पा रहा था। इसलिए दोस्तों ये फेसबुक पेज है, सिंपली आप इसको वहाँ पे फॉलो करिए और जितनी भी जॉब्स हैं उसका नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिल जाया करेगा। फिर दोस्तों ये टेलीग्राम है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको जो फ्री PDFs है वो आपको यहाँ पे भी अवेल रहेगी। उसके साथ साथ दोस्तों जो व्हाट्सएप नंबर है 9953703693 उस पर आप हमसे कनेक्ट हैं। अगर नहीं कनेक्ट है दोस्तों उस पर हमसे कनेक्ट हो जाइए और वहाँ पर भी ये चीज़ आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों अब चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कोविड में क्या क्या यहाँ पे प्रोग्रेस हुआ है और कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो अपना WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका भी फुल फॉर्म आप भूलिएगा नहीं क्योंकि कन्फ्यूज़न करने के लिए एग्जामिनेशन में दोस्तों जो ऑप्शन दिए जाते हैं तो वो काफ़ी वहाँ पे आपको घुमा सकते हैं। तो ये छोटी चीज़ें हैं जो स्क्रीन में दिखती रहती हैं, बराबर दिखती है, लेकिन उसको हम लोग एग्जामिनेशन में गलत कर देते हैं। तो WHO मीन्स होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। The virus SARS-CoV-2 has caused the world's largest pandemic। तो WHO के अकॉर्डिंग जो वायरस है SARS-CoV-2 कोविड-2 इस दुनिया में आज तक इसने सबसे ज़्यादा पैंडमिक कॉज किया है। Considering the grave scenario, the discovery of vaccine and the licensed use of a drug has been ruled out as an immediate solution, noting that even if the process is fast-tracked, a process would take over 18 months to be ready for use। तो दोस्तों यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि WHO ने इसे देखा कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट वैक्सीन की बहुत जल्दी की है, हमें वो चीज़ रैपिडली यहाँ पे डेवलप करनी होगी। तो ये वैक्सीन हमें रैपिडली चाहिए क्योंकि यहाँ पे इंसान जो है वो मर रहे हैं, तो इसके लिए उनको वहाँ पे जल्दी से टीका तैयार करना होगा। लेकिन ये चीज़ है कि जो इतने ढेर सारे क्लिनिकल फेज है, ट्रायल 1, ट्रायल 2, ट्रायल 3, ये सब है, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, इवन 7 to 14 ईयर्स तक भी लग सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने ये चीज़ देखा कि अगर हम इसको फास्ट ट्रैक से करते हैं तो वहाँ पे कितना टाइम लगेगा। तो उन्होंने कहा फिर भी हमें जो मिनिमम टाइम लगेगा वो लगेगा 18 मंथ्स। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 18 मंथ्स का मिनिमम टाइम वहाँ पे लग जाएगा, ऐसा WHO ने कहा। Hence WHO and other health agencies are re-looking the efficacy of known therapies such as convalescent plasma therapy and drugs to treat COVID-19। इसलिए दोस्तों उन्होंने क्या कहा कि जो आपकी वैक्सीन डेवलपमेंट में बहुत सा टाइम लगने वाला है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि उधर वैक्सीन डेवलपमेंट का काम हो रहा है, वहाँ पे वो लगातार लगे हैं साइंटिस्ट, पर उसका अल्टरनेटिव मेथड भी ढूंढ लें कि जो हमारी जनता है, जो पॉपुलेशन है, वो वहाँ पे ना मर जाए, वो सरवाइव करे। तो इसके लिए दोस्तों कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी और हमें वहाँ पे कौन सी ड्रग लेनी है कि एक टेम्प्रेरी वे में हम कोविड-19 से जो इसका इलाज कर सकें।
फिर दोस्तों द नॉन ड्रग इंक्लूड, अब कौन कौन सी वो ड्रग ली गई, मतलब जिसमें काम किया गया, ये लगा कि ये कुछ हद तक इसको सही कर सकती हैं। तो HIV की ड्रग है लोपिनावीर एंड रिटोनावीर। एंटीवायरल मेडिकेशन है क्लोरोक्विनिन एंड हाइड्रोक्लोरोक्विनिन। एंटीवायरल कंपाउंड नेमली रेमडेसिविर। तो इनमें भी कोशिश की गई। फिर दोस्तों इफिकेसी ऑफ नॉन ड्रग, तो इनकी इफिकेसी क्या रही है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। एंटी मलेरियल मेडिकेशन में दोस्तों क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को भी वहाँ पे लिया गया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसका फुल फॉर्म याद करिएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज सजेस्टेड द यूज ऑफ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ SARS-CoV-2 कोरोना वायरस फॉर रिस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन। तो जो अपनी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसने सजेस्ट किया कि आप हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन वहाँ पे लें, ठीक है। अपनी तरफ से उन्होंने बताया कि इसके वहाँ पे कुछ फ़ायदे हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि ये एक ट्रीटमेंट या रेमेडी है, पर उन्होंने ये कहा कि आप ये ड्रग ले सकते हैं। जो पेशेंट बहुत बुरी फेसेस में हैं, जो रेस्पिरेटरी में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सर्वाइव करने में उन्हें दिक्कत है, तो ये चीज़ उनको दिया जाने लगा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये एग्जामिनेशन में आ सकता है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ऑल्सो द स्मॉल स्टडी कंडक्टेड इन फ्रांस फाउंड दैट इट लीड टू अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन वायरल लोड इन कोविड-19 पेशेंट। और फ्रांस ने इस बात को भी बताया कि ये ड्रग यूज़ करने के बाद कोविड-19 पेशेंट में जो वायरल का जो इन्फेक्शन का जो लोड है, ठीक है, वो वहाँ पे कम हुआ, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखा गया कोविड-19 पेशेंट में, तो इसको ही वहाँ पे दिया जाने लगा, ठीक है, शुरुआती फेज में इसको दिए जाने लगा। फिर दोस्तों हाउएवर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इज नोन टू हैव अ वैरायटी ऑफ साइड इफेक्ट एंड कैन इन सम केसेस डैमेज द ऑर्गन्स लाइक द हार्ट। तो ये चीज़ क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा सकता है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ड्रग जो है, ठीक है, वो दी जा रही है, लेकिन इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या है। तो वहाँ पे दोस्तों आपको ये चीज़ ऑप्शन में आ सकता है कि ये डैमेज ऑर्गन्स को करता है, जैसा कि आपका हार्ट है। तो इसलिए दोस्तों इसका वहाँ पे लेना अच्छी बात नहीं है। लेकिन जब वो पैंडेमिक कंडीशन है, कोई वहाँ पे सर्वाइव मृत्यु जीवन की बात है, तो दोस्तों वहाँ पे फिर वो मेडिकेशन वहाँ पे दी जाती है, भले उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो या ना हो। फिर दोस्तों HIV ड्रग्स लोपिनावीर और रिटोनावीर को भी वहाँ पे लिया गया। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग रिटोनावीर लिपनावीर वाज इंट्रोड्यूस्ड टू ट्रीट HIV इन्फेक्शन। तो दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन है वो मेनली HIV इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए आया था, लेकिन इसका भी वहाँ पे यूज़ किया गया ताकि कोविड-19 को ख़त्म किया जा सके। इट वाज एक्सपेरिमेंटेड इन चाइना, ये चाइना में एक्सपेरिमेंट की गई थी विद कोविड-19 पेशेंट, बट देयर वाज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑब्जर्व अमंग देम। लेकिन वहाँ पे कोई भी सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन नहीं मिला कि वहाँ पे कोई मतलब कि उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ हो। ऑल्दो द ड्रग इज जनरली सेफ, इट मे इंटरेक्ट विद अदर ड्रग्स यूजुअली गिवन टू सीवियरली इल पेशेंट्स विद अदर डिजीज़। तो अगर हम ये ड्रग लेते हैं, इस कॉम्बिनेशन को लेते हैं, तो ये सेफ़ है, इसमें कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि दूसरे ड्रग के साथ वहाँ पे इंट्रैक्शन करे। ड्रग कुड कॉज सिग्निफिकेंट लीवर डैमेज, ये लीवर डैमेज कर सकती है। फिर एंटीवायरल कंपाउंड रेमडेसिविर, द ड्रग रेमडेसिविर इज़ डेवलप्ड टू ट्रीट इबोला एंड रिलेटेड वायरस। तो ये इबोला और रिलेटेड वायरस को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग लाई गई थी। इज बीइंग टेस्टेड आउट टू फाइंड आउट वेदर इट कैन बी यूज्ड ऑन कोविड-19 पेशेंट। तो इसका भी टेस्ट किया गया कि क्या ये कोविड-19 पेशेंट को वहाँ पे सही कर सकती है। और अकॉर्डिंग टू WHO द ड्रग हेल्प्स टू प्रिवेंट कोविड-19 वायरल रेप्लिकेशन। तो WHO ने बताया कि जब हमने इसका टेस्टिंग किया तो वहाँ पे हमने देखा कि कोविड-19 का जो वायरल रेप्लिकेशन है उसको वो वहाँ पे स्टॉप कर देती है। इट हैज़ द बेस्ट पोटेंशियल एंड कैन बी यूज्ड इन हाई डोजेज विदाउट कॉजिंग टॉक्सिसिटी। तो एक तरह से ये बेस्ट मेडिकेशन निकल के आई रेमडेसिविर, जो काफ़ी सक्षम है, बेस्ट पोटेंशियल की है और हाई डोज में हम इसे ले सकते हैं और जहाँ पे इसकी टॉक्सिसिटी भी नहीं होती है। फिर दोस्तों मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ दिख ही सकता है एग्जामिनेशन में, वो है दोस्तों कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। आपने बहुत सुना होगा दोस्तों प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो दिल्ली है वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने बराबर कहा था कि प्लाज्मा थेरेपी हम कोशिश कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, और हम प्लाज्मा थेरेपी जो लोग ट्रीट होके जा चुके हैं वो लोग प्लाज्मा थेरेपी आके हमें अपना प्लाज्मा डोनेट करें, उससे हम वहाँ पे एंटीबॉडीज़ तैयार करेंगे और उन एंटीबॉडीज़ की सहायता से जो लोग बहुत ही ज़्यादा इल हैं, क्रिटिकली इल हैं, उनको हम वहाँ पे क्योर
करेंगे। तो दोस्तों इसको देख लेते हैं कि कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी है क्या। तो बेसिस ऑफ द थेरेपी, कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी सीक्स टू मेक यूज़ ऑफ द एंटीबॉडीज़। तो आपको ध्यान रखना है कि एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए ये टेक्निक हम इस्तेमाल कर रहे हैं। डेवलप्ड इन द रिकवर्ड पेशेंट, जो लोग सही हो चुके हैं उनके अंदर हमारी बॉडी ने कोई ना कोई एंटीबॉडी जनरेट की है, जिसकी वजह से वहाँ पे उन्होंने एंटीजन का खात्मा किया है। तो जब हम प्लाज्मा लेते हैं उनके शरीर से, तो यही एंटीबॉडी हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं क्रिटिकली इल पेशेंट के अंदर, जहाँ पे वो थोड़ा सा टाइम लगता है और एंटीबॉडी फिर से बन के तैयार हो जाती हैं और वो उसके बॉडी में एंटीजन से लड़ाई करके उस एंटीजन को वहाँ पे सप्रेस कर देती हैं, हरा देती हैं, और इस तरह पेशेंट वहाँ पे क्योर हो जाता है। Whole blood or plasma from such patient is taken and the plasma is then injected in critically ill patient so that the antibodies are transferred and boost their fight against the virus। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे एंटीबॉडी लेके जो क्रिटिकली इल पेशेंट हैं उनमें इंट्रोड्यूस कर दी जाती है। अब टाइम पीरियड फॉर इन्फ्यूजन, A study in the Lancet Infectious Disease stated that a COVID-19 patient usually develops primary immunity against the virus in 10 to 14 days। तो दोस्तों ये चीज़ क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में कि जब हम वहाँ पे प्लाज्मा लेते हैं रिकवर्ड पेशेंट से और उसको वहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं क्रिटिकली इल पेशेंट में, तो वो कितने दिन बाद वहाँ पे क्योर होना शुरू करता है या वहाँ पे कितने दिन में वो इम्यूनिटी बनाता है, क्योंकि उसको टाइम चाहिए होगा। वो दूसरे बॉडी में गया है, वहाँ पे वो एंटीबॉडी बनाता है अगेंस्ट एंटीजन, तो वहाँ पे उसको टाइम चाहिए। तो वो टाइम पीरियड क्या है? तो वो टाइम पीरियड है दोस्तों 10 से 14 दिन। इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा, 10 से 14 दिन। देयरफॉर इफ द प्लाज्मा इज इंजेक्टेड एट एन अर्ली स्टेज इट कैन पॉसिबली हेल्प फाइट द वायरस एंड प्रिवेंट सीवियर इलनेस। तो दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि जैसे ही आप बीमार पड़े तो तुरंत जो आपके विभाग है वहाँ पे उसको आप बताइए, जो कोविड-19 से रिलेटेड विभाग हैं उनको आप बताइए, ताकि जल्दी से वहाँ पे ये इंट्रोडक्शन किया जा सके प्लाज्मा का और जल्दी से आपकी बॉडी वहाँ पे फाइट कर सके एंटीजन के विरुद्ध। वरना होगा क्या कि अगर आपने लास्ट में बताया तो उसको डेवलप होने में वहाँ पे 2 सप्ताह तक का टाइम लग जा रहा है, जिसमें आपकी मौत भी हो सकती है। इन्फ्यूज़न इनटू कोविड-19 पेशेंट, The plasma can be infused in 2 kinds of COVID-19 patient, those with a severe illness or individuals at a higher risk of getting the virus। तो ये 2 तरह के पेशेंट में डाली जा सकती है, जिसमें एक तो ये है कि जो पहले से आपके सीवियर इल हैं, ठीक है, या इंडिविजुअल्स जिनमें हायर रिस्क है कि वो वायरस वहाँ पे उनको हो सकता है। तो उसके लिए भी वहाँ पे पहले से बॉडी को तैयार करने के लिए भी एंटीबॉडीज़ वहाँ पे अवेल की जा सकती हैं। हाउएवर व्हाइल प्लाज्मा ट्रांसफर्स इम्यूनिटी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इट इज़ नॉट नोन इफ़ इट कैन सेव लाइव्स इन कोविड-19 इन्फेक्शन। दोस्तों जैसा कि प्लाज्मा का मेन उद्देश्य है कि जो इम्यूनिटी बढ़ाता है, एक पर्सन के अंदर उसने डेवलप किया, क्योर किया, फिर दोबारा वो वहाँ पे दूसरे पर्सन में इंट्रोड्यूस हुआ तो वहाँ पे भी उसको वो इम्यूनिटी बढ़ाया। लेकिन ये चीज़ अभी नहीं जानी गई है कि कोविड-19 इन्फेक्शन को वो क्या वहाँ पे ख़त्म कर देता है। वो चीज़ मतलब कि एज हम उसको ड्रग या एज वैक्सीन उस चीज़ को नहीं कह सकते हैं कि ये चीज़ वहाँ पे उसको ख़त्म कर सकता है। ये काम कैसे करता है कि जो इम्यूनिटी है वो वहाँ पे बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो इन्फेक्शन पनप रहा है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ट्रीटमेंट कुड बी इफेक्टिव फॉर पेशेंट्स इन द एज ग्रुप 40 to 60 बट मे बी लेस इफेक्टिव फॉर पीपल एज बियॉन्ड 60 ईयर्स। तो ये एक तरह का एस्टिमेशन है कि जो 40 to 60 ईयर्स के जो मरीज़ हैं, ठीक है, इनमें ये काफ़ी क्योर करता है। बल्कि जबकि 60 ईयर्स का अगर पेशेंट है, मतलब 60 ईयर्स से ऊपर का है, तो फिर हो सकता है कि वहाँ पे ये काम ना कर पाए। प्रीवियस एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, तो ये कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी और कहाँ कहाँ यूज़ की गई इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है, किन देशों ने इनको कोशिश की थी। तो यूनाइटेड स्टेट यूज प्लाज्मा ऑफ रिकवर्ड पेशेंट टू ट्रीट पेशेंट ऑफ स्पेनिश फ्लू। तो स्पेनिश फ्लू के लिए 1980 से 1920 के दौर में यूनाइटेड स्टेट ने इसको यूज़ किया था। फिर हांगकॉन्ग ने इसको यूज़ किया था फॉर सार्स, इसका फुल फॉर्म रट लीजिएगा, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और ये 2005 में सार्स के खिलाफ हांगकॉन्ग ने भी यूज़ किया था। In 2009, the swine flu H1N1 patient were treated with plasma. A study in Oxford University Journal Clinical Infectious Disease found that convalescent plasma reduced respiratory tract viral load, serum cytokine response and mortality in H1N1 patient.
तो दोस्तों ये जो स्वाइन फ्लू 2009 में टेस्टिंग की गई थी, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसको देखा, वहाँ पे टेस्ट किया, और जो इसको जर्नल में वहाँ पे बताया भी कि कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा के कारण वहाँ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो वायरल लोड है, सीरम साइटोकिन रिस्पॉन्स है, फिर आपका जो मॉर्टेलिटी है, वो वहाँ पे बहुत हद तक वहाँ पे उसको हम लोगों ने कंट्रोल किया। तो कहीं ना कहीं जो आपकी कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी है काफ़ी हद तक सक्षम है एंटीजन को ख़त्म करने के लिए। फिर WHO की गाइडलाइंस, तो WHO गाइडलाइंस इन 2014 मैंडेट अ डोनर्स परमिशन बिफोर एक्सट्रैक्टिंग प्लाज्मा। अब दोस्तों जो लोग क्योर होकर जाते हैं, आप उनके ऊपर कोई लीगल बाध्य नहीं कर सकते हैं कि अपना प्लाज्मा आप डोनेट करें। जैसे कि आप देख रहे होगे कि इस समय जो गवर्नमेंट है वो बराबर जो पेशेंट है उनसे कहती रहती है, रिक्वेस्ट करती रहती है कि प्लीज़ अपना जो प्लाज्मा है उसको डोनेट करिए, उसके थ्रू हम दूसरे जो पेशेंट हैं उनमें हम ये चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे और उनकी वहाँ पे लाइफ सेव करेंगे। इसके लिए वो सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज़ 2014 में आया था WHO गाइडलाइंस में कि जो डोनर परमिशन वहाँ पे लेनी पड़ेगी उनका प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करने से पहले। प्लाज्मा फ्रॉम ओनली रिकवर्ड पेशेंट मस्ट बी टेकन, जो रिकवर्ड हो चुके हैं केवल उन्हीं पेशेंट में से हम प्लाज्मा वहाँ पे लेंगे। एंड डोनेशन मस्ट बी डन फ्रॉम पीपल नॉट इन्फेक्टेड विथ HIV, हेपेटाइटिस, सिफिलिस और एनी इन्फेक्शियस डिजीज़, और उन्हीं में हम लोग इसको देंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे जिनको पहले से HIV, हेपेटाइटिस, सिफिलिस या कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ ना हुई हो। इफ़ होल ब्लड इज कलेक्टेड, द प्लाज्मा इज सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन, देन इंजेक्टेड इन द पेशेंट। अगर वहाँ पे पूरा जो ब्लड है वो कलेक्ट किया गया तो उसमें से हम लोग प्लाज्मा सेपरेट करेंगे। ठीक है, अब से कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में। तो वो जो प्रोसेस है वो कौन कौन से प्रोसेस है जिससे हम ब्लड में से प्लाज्मा को सेपरेट करते हैं, वो है दोस्तों सेडिमेंटेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आपको ध्यान रखना है, सेडिमेंटेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा हम ब्लड सैंपल में से प्लाज्मा को वहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसको इंजेक्ट कर सकते हैं पेशेंट के अंदर। इफ़ प्लाज्मा नीड टू बी कलेक्टेड अगेन फ्रॉम द सेम पर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर एक बार किसी ने डोनेट किया अपना प्लाज्मा और फिर से उसी पर्सन से हम लोग वहाँ पे प्लाज्मा ले रहे हैं या उसकी इच्छा है डोनेट करने की, तो इट मस्ट बी डन आफ्टर 12 वीक्स ऑफ द फर्स्ट डोनेशन फॉर मेल्स एंड 16 वीक्स फॉर फीमेल्स। तो इस तरह के कंडीशन में दोस्तों 12 हफ्ते बाद ही आप सेकंड डोनेशन कर सकते हो या एक्सट्रैक्ट इसमें से किया जा सकता है पेशेंट में से फॉर मेल्स, और इन द केस ऑफ फीमेल्स 16 वीक, तो 16 हफ्ते चाहिए बिफोर सेकेंड एक्सट्रैक्शन के लिए। फिर दोस्तों इसका एप्लीकेशन इन इंडिया, करंटली इंडिया हैज़ अ फैसिलिटी फॉर रिमूविंग 500 ml ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम अ डोनर। तो डोनर में से 500 ml प्लाज्मा तक वो रिमूव कर सकते हैं और उसको वहाँ कंडीशन में वो स्टोर कर सकते हैं। तो इंडिया के पास फ़िलहाल ये फैसिलिटी है कि एक पेशेंट के अंदर से 500 ml तक का प्लाज्मा वहाँ पे स्टोर किया जा सकता है। फॉर दिस एक्सपेरिमेंटल थेरेपी द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया विल फर्स्ट हैव टू ग्रांट ब्लड बैंक्स अप्रूवल फॉर रिमूवल ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम रिकॉग्नाइज फॉर रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट। तो इसके लिए दोस्तों जो एक लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया सबसे पहले वो ग्रांट करता है, उससे परमिशन लेनी पड़ती है ब्लड बैंक अप्रूवल के लिए। तो ये सब कंडीशन, ये सब लीगल वे हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो ये है कि इंडिया में फ़िलहाल 500 ml तक का आप प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो कंडीशन में स्टोर हो सकता है। और इस पेज में दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कितने दिनों बाद आप वहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और सेकेंड चीज़ सेडिमेंटेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन से आप ब्लड से प्लाज्मा को वहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं। फिर दोस्तों रिलैप्स इन पेशेंट रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19, पेशेंट हु टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोविड-19 डेवलप प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़। तो जो कोविड-19 से वहाँ पे पॉजिटिव होते हैं तो वहाँ पे वो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ उन्हें मिल जाता है। थ्योरेटिकली देयर कैन बी अ रिलैप्स इवन इन पेशेंट हु हैव एंटीबॉडीज़, देयर आर वेरियस रीजन फॉर सच रिलैप्सिंग ऑफ कोविड-19, सम ऑफ देम आर। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे एंटीबॉडीज़ आपके शरीर में आ गई तो आप बिल्कुल सुरक्षित ही हो या कोविड-19 वहाँ पे असर नहीं दिखा सकता। बहुत से ऐसे कंडीशन हैं जहाँ पे फिर भी एंटीबॉडीज़ होते हुए भी आपकी जो पेशेंट है, ठीक है, उसकी बॉडी रिकवर नहीं करेगी। तो वो कौन कौन से रीजन है? पहली चीज़ ये है दोस्तों म्यूटेशन ऑफ द वायरस।
Probable mutation is one of the major reasons for making an individual vulnerable to reacquire the COVID-19 infection। तो दोस्तों ये जो वायरस है इसका सबसे बड़ा हथियार क्या है कि वो इतने दिन सर्वाइव कर जाता है कि वहाँ पे वो म्यूटेशन कर लेता है। ठीक है, तो अगर वायरस ने म्यूटेशन कर लिया है तो जिस पर्पस के लिए एंटीबॉडीज़ बने थे वो एंटीबॉडीज़ वहाँ पे एंटीजन को पूरी तरह से हरा नहीं सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों म्यूटेशन ऑफ द वायरस के केस में वहाँ बॉडी रिकवर नहीं हो पाती है। अननोन बिहेवियर ऑफ द वायरस, बहुत बार जो वायरस का जो एक नॉर्मल साइकिल है वो उससे वहाँ पे थोड़ा अलग चलता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अननोन बिहेवियर। सिंस द एग्जैक्ट बिहेवियर ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस इज स्टिल बीइंग स्टडीड, इम्यूनिटी अगेंस्ट इट इज़ नॉट फुली अंडरस्टैंड। At this stage, it is not fully understood as to how long the antibodies provide protection against the viral infection. Also, in the absence of any vaccination, it is not known whether the immunity acquired with the person is permanent. तो दोस्तों यहाँ साफ कहा जा रहा है कि जो वायरस है अभी तक उसका जो बिल्कुल एग्जैक्ट फिनोमेना है जिस पे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कर सकते हैं, तो वो चीज़ वहाँ पे फाउंड नहीं हुई है, वो चीज़ नहीं पता लग पाई है। ठीक है, तो वो एक अननोन बिहेवियर है वायरस का, हम लोग उसको अननोन बिहेवियर टर्म देते हैं। और दोस्तों ये बात भी है कि अगर इम्यूनिटी किसी में डेवलप हो जाती है, वो वहाँ पे क्योर हो जाता है, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो जो क्योरनेस है वो परमानेंट ही है, हो सकता है कि उसको फिर से वो वायरस अटैक कर दे। ठीक है, तो ये चीज़ आप परमानेंट नहीं कह सकते हो कि ये परमानेंट इलाज है कि वहाँ पे अब दोबारा उसको नहीं हो सकता। जैसा कि जब हम एक वैक्सीनेशन करते हैं, एक टीका देते हैं किसी को, तो वो जो डिजीज़ है वो दोबारा नहीं आती हमारे लाइफ में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन नहीं है, ये केवल इम्यूनिटी बूस्टअप करते हैं, तो हो सकता है कि ये फिर से वहाँ पे आ जाए। फॉल्स RT-PCR टेस्ट, इसका फुल फॉर्म आपको याद करना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट अ फॉल्स नेगेटिव RT-PCR test, the RNA test being conducted to diagnose COVID-19 infection, can lead to a patient testing positive a second time after testing negative in between। तो कभी कभी दोस्तों क्या है कि जिससे आप वहाँ पे ये कंफर्म कर रहे हो कि पेशेंट को वहाँ पे पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, तो वो कभी कभी वो फॉल्स रीडिंग भी दे देता है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों जिसकी वजह से पेशेंट वहाँ पर रिकवर नहीं कर पाता है, उसको अच्छा से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों ये कोविड-19 के ऊपर ये आपके क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और जो मैंने आपको बताए हैं इसको प्लीज़ एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको अगर आप वहाँ पे नहीं लिख पा रहे हो दोस्तों, तो जो PDF है वो भी आप कैसे हमसे ले सकते हो ये भी आपको मैं बता चुका हूँ कि पहली चीज़ तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ दोस्तों, फिर जो हमारा फेसबुक पेज है उसमें ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि उसमें सारी जो नोटिफिकेशन है वो हम लोग डायरेक्ट उसमें आपका वहाँ पे पोस्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपको वहाँ से सारी जितनी भी जॉब्स वगैरह हैं वो वहाँ से आपको पता लगती रहेगी। तो डूअर एकेडमी पेज भी है, अगर आप फेसबुक में नहीं सर्च कर पा रहे हो दोस्तों तो @डूअर ऑनलाइन अकेडमी वहाँ पे डालिएगा सर्च बार में, और उसको आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फिर दोस्तों टेलीग्राम में क्या करना है, टेलीग्राम में भी सर्च में जाना है और वहाँ पे डूअर एकेडमी आप सर्च करोगे तो डूअर एकेडमी आएगा, उसको आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर दोस्तों जो व्हाट्सएप नंबर है वो वही व्हाट्सएप नंबर है जिसमें आपको टेस्ट करना है, ध्यान रखिएगा टेस्ट करिएगा, कॉल मत करिएगा, वरना हम उस चीज़ को वहाँ पे ब्लॉक में डाल देते हैं। जनरली उस चीज़ को हम लोग ब्लॉक में डाल देते हैं, इसलिए दोस्तों आप टेस्ट करिएगा और जैसे हमें टाइम मिलता है हम उसका पूरा रिप्लाई करेंगे और आपकी पूरी हेल्प वहाँ पर करेंगे। तो व्हाट्सएप नंबर फिर से मैं दोहरा देता हूँ, 9953703693, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर। इसमें आपको ये फ्री PDF भी मिल जाएगी, साथ में और भी जो जानकारी चाहिए कैरियर रिगार्डिंग, आपको जो जानकारी चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए, अभी जैसे कि आपका नाइपर टल गया है तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो सारी चीज़ें दोस्तों वहाँ पे हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिल जाएगी, लेकिन कभी कभी आपको वेट करना पड़ता है क्योंकि हम लोग दोस्तों सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो पाती हैं, तो इसलिए आप केवल अपना टेक्स्ट डाल दीजिए और उसका फुल और सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और दोस्तों आपको जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी अवेलेबल हो गई है, तो टेस्ट सीरीज़ आप दोस्तों वेबसाइट में जाके उसको ले सकते हैं। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में जो MCQ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं,
पूरा 1 महीना लगा है उनको नए क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने में। तो दोस्तों ये टेस्ट सीरीज़ बहुत ही आसान वे में आपको अवेलेबल है, जो वेबसाइट है वो वहाँ से आप ले सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों आप हमसे जो व्हाट्सएप है वहाँ पे भी आप हमसे कांटेक्ट करके इस चीज़ को आसानी से ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग अपना ये वीडियो यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। लेकिन एक चीज़ और दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारा एक और चैनल है, सेकेंड चैनल है डूअर ऑनलाइन क्लासेस, तो दोस्तों उसको भी आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको उसमें से भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।